अलवर में सेठ जी रहते थे। उन्होंने भक्तमाल की महिमा सुनी। प्रियादास जी के काल की घटना है, सत्य घटना है। आज भी उन सेठ जी के वंशज हैं। तो प्रियादास जी के समय की बात है। उन सेठ जी ने महिमा सुनी कि कोई भक्तमाल ग्रंथ होता है, उसमें भक्तों की कथाएं हैं, ठाकुर जी बहुत उस ग्रंथ को पसंद करते हैं। अब उस समय पुराना जमाना तो छपाई खाने तो थे नहीं, प्रेस थी नहीं, तो हाथ से लिखी जाती थी पोथियां। तो वो सेठ जी वृंदावन आए। प्रियादास जी वृंदावन में राधा रमण जी का मंदिर है, गोपाल भट्ट जी की समाधि है पास में, वहीं पर पास में रहते थे प्रियादास जी। तो ढूंढते ढूंढते आए, राधा रमण जी दर्शन किए, गोपाल भट्ट जी को प्रणाम किए, प्रियादास जी पे पहुंचे। प्रियादास जी ने बिठाया, देखने में लगा कि सेठ है। बोले कहिए सेठ जी। बोले महाराज मुझे आपसे कुछ कहना है। बोले कहिए। बोले हमने सुना है कि भक्तमाल ग्रंथ भगवान को बहुत प्रिय है। प्रियादास जी ने कहा बिल्कुल ठीक सुना है, आपने वो ग्रंथ लिखा है। प्रियादास जी ने कहा हमने तो टीका की है, मूल लेखक तो नाभा गोस्वामी जी, हमने टीका की है उनकी आज्ञा से। तो महाराज प्रियादास जी ने कहा कथा सुनना चाहते हैं तो यहाँ तो प्रतिदिन कथा होती है, आप सुनिए। बोले महाराज सुनने में तो बहुत समय लग जाएगा, मेरे काम धंधे का क्या होगा, अब मैं तो व्यापारी आदमी, अब दुकान इतने दिन तो नहीं छोड़ सकता, कितने दिन में हो जाएगी कथा। प्रियादास जी ने कहा भाई भक्तमाल की कथा को तो एक जीवन छोड़ा, पर अगर शीघ्रता से भी कहा जाए तो कम से कम 1 वर्ष लगातार कथा हो तो सब चरित्र कहे जा सकते हैं। तो इतना समय तो किसके पास होगा, और मेरी आयु भी बहुत हो गई, तो फिर क्या। बोले आप मुझे पोथी दे दीजिए। प्रियादास जी ने कहा पोथी का क्या करोगे, सीधा पोथी पढ़ के वो बात नहीं होगी जो सुन के होगी। बोले महाराज सुन नहीं सकूंगा। तो फिर बोले मेरा मन ये है कि इस पोथी को मैं ले जाऊं और फिर बोले नित्य इनका पूजन करूं, पोथी जी का, क्योंकि ग्रंथ भगवान का पूजन भी बहुत मंगलकारी होता है, दर्शन भी बहुत मंगलकारी होता है। हर हिंदू के घर में गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, भक्तमाल जी होनी चाहिए। वो हिंदू कैसा जिसके घर पर भागवत रामायण न हो। पढ़ना चाहिए, न पढ़े तब भी ग्रंथ हो और मंदिर के निकट हो। ठाकुर जी की आरती करे तो ग्रंथ भगवान को भी आरती दिखाए, ग्रंथ पर भी तुलसी चंदन फूल चढ़ाए। ग्रंथ भगवान के शब्दमय विग्रह हैं। तो आप पोथी हमको लिख दीजिए। जब ऐसा सेठ जी ने कहा तो प्रियादास जी ने कहा कि चलो इतना भाव है तो लिख देते हैं, समय लगेगा। तो कुछ दिन रुके, प्रियादास जी ने हाथ से पोथी पूरी लिख दी, उन सेठ जी को दे दी। अब वो सेठ जी पोथी को लेके अपने घर चले गए। अब सोचा तो ये था कि प्रतिदिन कम से कम फूल तुलसी चंदन तो चढ़ा देंगे, पर वो तो व्यापारी आदमी थे, कहाँ समय। एक ही दिन अलमारी में रख दिए, एक ही दिन फूल, एक ही दिन तुलसी, एक ही दिन चंदन, और फिर तो अलमारी खोलना ही भूल गए। पर पोथी रखी रहती थी, प्रणाम कर लेते थे दिन में एक बार। इधर धीरे धीरे वृद्ध हुए, शरीर थोड़ा शिथिल हुआ। उनके 5 पुत्र थे। अपने बेटों को एक दिन बुलाया और कहा देखो बेटा, अब शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं, भजन साधन मुझसे हुआ नहीं, आज शरीर तो छूटेगा ही, पक्की बात है। जब मेरा शरीर छूटने लगे तो इस अलमारी में एक पोथी रखी है, तो मेरा शरीर छूटने लगे, तुम लोग को अंदेशा हो जाए तो मेरे सीने पर वो पोथी रख देना। और ये कहते कहते वो सेठ जी रोने लगे। बच्चों ने कहा पिताजी आप ऐसी बात क्यों करते, भी कहीं नहीं जा रहे आप। बोले नहीं याद रखना। हाँ हाँ सुन लिया, ठीक है। उनकी पूरी बात नहीं हो पाई, बस बच्चों ने कह दिया ठीक है, पर रोज रोज ऐसी बात मत किया कर। धीरे धीरे फिर 5-10 बरस बीत गए और एक दिन तो उन सेठ जी का अंतिम समय आ ही गया। अब 5 पुत्र पास में, अब भजन किया नहीं था तो नाम मुख से निकले कैसे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। देखिए
अंतिम जो क्षण है वो बहुत अमूल्य है, पर अंतिम समय पर भगवान नाम मुख पर आ जाए, बहुत बड़ी बात है। भगवान गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तद संचे कलेवरम तम तमे वही कौन्तेय सदा तद भाव भावित। हे अर्जुन, जिन भावों का स्मरण करते जीव शरीर छोड़ता है, उन भावों को स्मरण करने के कारण उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। अंतिम समय में यदि संतान में मन रह गया, पोता पोती देवता देवती बेटा बेटी में, तो शास्त्र कहता है अगले जन्म में सूकर कुकर की योनि प्राप्त होगी। अंतिम समय में यदि धन में आसक्ति रह गई, मेरे धन का क्या होगा, सोना कौन लेगा, हीरा कौन लेगा, चांदी कौन लेगा, तो अगले जन्म में सर्प की योनि प्राप्त होगी। क्यों? भगवान का स्वभाव है बंधुओं, ये भगवान के द्वारा दी गई बहुत बड़ी छूट है। जैसे मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करी जाती है ना, किसी को फांसी लगनी हो तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी करी जाती है, तो भगवान का भी प्रण है कि मैं जीव की अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। तो अंत में यदि संतान की इच्छा रह गई, संतान में ममता रह गई, तो ठाकुर जी कहते हैं अब मैं तुमको ऐसी योनि दूंगा जो अपने संतान को अत्यधिक प्यार करते हैं। तो दुनिया में सूकर से ज्यादा अपनी औलाद को कोई प्यार नहीं करता। आप देखिए सूकर कुकर कैसे प्यार कर, हम क्या करेंगे अपनी संतान को प्यार जो वो करते हैं। धन में आसक्ति रह गई, सर्प बनना पड़ेगा। क्यों? भगवान कहते तुम 2-4 करोड़ या 10-20 अरब के पीछे परेशान थे, अब धरती में जितना धन गड़ा है वो सब तुम्हारे नाम किया। और सांप को पता होता है कि पृथ्वी में धन कहां गड़ा है, और कुंडली मार के बैठा रहता है, खुश होता रहता है व्यक्ति। अंतिम समय यदि भूमि में मन रह गया, जमीन में मन रह गया, वहां इतनी जमीन है, वहां उतनी जमीन है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, क्या होगा? अगले जन्म में प्रेत का शरीर मिलेगा। हम अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहे, शास्त्र की बात बोल रहे हैं। भगवान कहते तुम 200, 500, 1000, 2000 गज की जगह के पीछे परेशान थे, और दुनिया के जितने खंडर हैं वो सब तुम्हारे नाम किए मैंने। अब प्रेत लोग घूमा करते। अंतिम समय में यदि काम वासना में स्त्री पुरुष में मन रह गया, तो वैश्या का शरीर मिलता है। ये दंड नहीं है, ये भगवान का स्वभाव है। अंत में जो चाहेंगे भगवान वही दे देंगे। चलो, इसी को चाहते चाहते मर गया तो अंतिम इच्छा तो पूरी हो। अब बंधुओं, अंतिम समय में भगवान नाम मुख पे आ गया। ओह, क्या करें? अरे नाम न मुख पे आया। देखिए, ये जो आप जो सत्संग सुन रहे हैं, ये भी अक्षय है, अक्षय है बंधुओं, अक्षय है ये। अंतिम समय में ध्यान आ गया। कोई महाराज आए थे, अरे नाभाजी का चरित्र सुनाया था, सूरदास जी का सुनाया था, मीराबाई की कथा सुनाई थी। इतना ध्यान आ गया, कोई कथा का शब्द ध्यान आ गया, विश्वास करिए बंधुओं, बेड़ा पार हो जाए। कोई भक्त का चरित्र, कोई मानस जी की चौपाई, कोई भागवत जी का, गीता जी का श्लोक, भगवान नाम आए तो बड़ी बात। गंगा जी का स्मरण हो गया, यमुना जी का स्मरण हो गया, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, श्रीरंगम का स्मरण हो, गो माता का स्मरण हो गया, गो माता का स्मरण हो गया। गो माता पार करती है। हम अपने जीवन की घटना आपको बताएं बंधुओं। हमारे शरीर के जो दादाजी थे तो बड़े सीधे सरल व्यक्ति थे। मथुरा जिले का ही जन्म था, फिर जब गदर का समय था तो उस कारण बाहर आना पड़ा। तो वृद्ध थे और शरीर एकदम स्वस्थ था, थोड़ा पैरालाइज हो गया था तो हाथ पांव कम चलता था और बाकी बोलते थे, ठीक थे। पधारने से 7 दिन पहले कुछ बोलने में कठिनाई होने लग गई, तो डॉक्टर आदि से पता चला कि ज्यादा शरीर नहीं है, रोग नहीं था कोई, पर शरीर के लक्षण थे कि ज्यादा। हम स्कूल में पढ़ते थे, ठाकुर जी को निवेदन करते थे
कि जब दादाजी का शरीर छूटे तो उनके पास हो, मैंने कीर्तन सुना। ऐसा भगवान को निवेदन करते थे। संयोग से जिस दिन उन्हें जाना था उस दिन रविवार था, तो छुट्टी थी स्कूल की। उनको सारे शरीर पर ब्रजरज लगाए रखते थे और तुलसी दल चरणामृत खूब देते थे, महाप्रसाद देते थे और उनको खूब गीता जी, रामायण जी, भक्तमाल खूब सुनाते, ग्रंथ उनको खूब वो प्रेम से सुनते। उनके अनुभव आपको बताएं। अपने जाने से 7 दिन पहले हमसे क्या बोले, बेटा मुझे दिख रहा है एक बहुत बड़ा सागर है, उसमें एक नौका है, मैं बैठा हूं उसमें, कभी नौका ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, नौका पार लग जाएगी ना, ऐसे बोलते थे, नौका पार लग जाएगी ना। हम कहते आप नाम रटिए नौका पार लगेगी। अनुभव उनको ऐसा होता रहा कि जिस दिन जाना था उनको, रविवार था, हम उनके पास ही थे, तो ऐसे तो जो उनसे जो कुछ भी अच्छे से अच्छा हो सकता था वो कराया गया। गोदान बाकी था, जिसके लिए बात करें, गोदान बाकी, आंखों देखी बात आपको बता रहे, गोदान बाकी था। लगभग 1:30 बजे का समय था दोपहर में, तो हम पास ही थे। तो पंडित जी को आने में देर थी, मंदिर से आना था पंडित जी, तो उन्होंने कहा मंदिर बंद होगा तब हम आएंगे, क्योंकि संकल्प उनको कराना था। गो माता आई, पंडित जी आए, तो गोदान का संकल्प होता है ना जब, तो आप जानते हैं गैया की पूंछ हाथ में दी जाती है और गैया की पूंछ पे कलावा बंधा रहता है, गैया की पूंछ दी जाती है, फिर कलावा हाथ में रह जाता है और गैया का जिसको दान करना है उसको दे दिया जाता है। प्रत्यक्ष घटना आपको बता रहे। 1:30 बजे का समय, हम कीर्तन सुना रहे, तो उठने में उनको दिक्कत थी। पंडित जी आ गए तो उठ नहीं पा रहे थे, तो हमने पीछे से सहारा लेकर के उनको उठाया। उससे पहले की भी बात बताएं, 1.5 घंटा पहले की बात, लगभग 11 साढ़े 11 की बात। बहुत जोर बोले, राधे श्याम। हमने कहा जी। कहते बेटा मुझे मेरे पिताजी दिखाई दे रहे हैं, अपने पिताजी। हमने कहा अच्छा, और मुझे अपने गांव का शिव मंदिर दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे पिताजी ने कैसे शरीर छोड़ा था। इतनी बात बोल रहे हैं। कैसे? बोले मेरे पिताजी मेरे से 1 दिन पहले बोले कल गाड़ी आएगी, कल गाड़ी आएगी, गांव जाएंगे, कल गाड़ी आएगी। हम कहे पिताजी इतने दिन हो गए गांव छोड़े, अब कहाँ गांव जाएंगे, अब तो ना घर रहा कुछ रहा वहाँ। बोले नहीं गाड़ी आएगी। हमने कहा पिताजी ऐसे ही बोलते रहते हैं। अगले दिन एकदम सवेरे 4 बजे स्नान करके आसन पर बैठ गए और ताली बजा बजा के सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय, ऐसे कीर्तन करने लगे। बोले दिन भर काम करना होता था, पुराना समय बिजली भी नहीं थी, तो बोले हमने कहा कि पिताजी सवेरे सवेरे जोर जोर से कीर्तन शुरू कर देते, सोने भी नहीं देते, फिर पूरे दिन तो होश मिलता नहीं काम से। बार बार बोले आओ बेटा आओ राम प्रसाद, और गाड़ी आने वाली है। हमने कहा पता है, उठकर गए, देखा पिताजी कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करते करते शरीर छोड़। ये अपने पिताजी की बात मुझसे बोल के बताई, तो मुझे पिताजी दिखे। हमने कहा अच्छी बात है। फिर कुछ नहीं बोले। फिर वो पंडित जी आ गए, तो उठ नहीं पा रहे थे, तो हमने सहारा लगाया पीछे से और पीछे ही बैठ गए, उनकी चारपाई पे सहारा लगा के। पंडित जी आ गए, तो ये कहा पंडित जी को कि पुण्य प्राप्ति के लिए गोदान नहीं करेंगे, भगवान गोपाल की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो दादाजी की गोद में गोपाल जी दे दिए और ब्रजरस शरीर पे लगी थी, चरणामृत तुलसी मुख में था, हमारी गोद में थे। हम लगातार जोर जोर से कीर्तन सुना रहे थे, निताई गो राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, बोलिए निताई गो राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। गैया आई, गैया की पूंछ हाथ में, गोपाल जी गोद में, हमने सहारा दे रखा था। बंधुओं इधर तो गैया की पूंछ छूटी और इधर उनके प्राण छूटे। प्रत्यक्ष दर्शन। गैया गोद में गोपाल और सहारा लगाए थे पीछे से, नाम बोल रहे थे और नाम सुनते सुनते शरीर। ऐसे जो शरीर की दादी थी उनके साथ भी हुआ। उनके लिए भी निवेदन करते थे कि जब वो जाएं उनके निकट हो हम।
तो सवेरे शरीर देख के लग रहा था, रोग कोई नहीं था उन लोगों को, पर बुढ़ापा ही रोग होता है, तो लग रहा था कि अब ज़्यादा दिन नहीं है शायद। तो उनको सुबह कीर्तन सुनाते थे। तो सर्दी के दिन थे, 26 दिसंबर था, तो ऐसे तो 5 बजे से 6 बजे से कीर्तन को सुनाते थे, प्रभाती कीर्तन। उस दिन सोचा, उठे तो सोचा कि एक बार देखें अम्मा जी के कमरे में कि ठीक ठाक सब है। तो जब हम पहुंचे 5 बजे लगभग, भजन करने से पहले, तो क्या देखा, वो लंबी लंबी सांस ले रही हैं, बहुत लंबी लंबी सांस। तब तुरंत उनके मुख में चरणामृत दिए, तुलसी दल दिए, महाप्रसाद दिए, ब्रजरस शरीर पे लगा दी और अम्मा जी को कीर्तन सुनाना प्रारंभ किया। पौना घंटे तक कीर्तन सुना उन्होंने, 5 बजे से पौने 6 बजे तक कीर्तन सुना और पौने 6 बजे मुस्कुराई और हाथ उठाया और ऐसे हमको हाथ से हाथ फेरा सिर के ऊपर और पौना घंटा कीर्तन सुनकर हंसते हुए शरीर छोड़ा। तो अंतिम समय भगवान नाम मुख पे आए, इसके लिए पहले से अभ्यास करना होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में शरीर तो शिथिल हो जाता है और बंधुओं, ये मन शिथिल नहीं पड़ता, इंद्रियां तो शिथिल हो ही जाएंगी, लेकिन इस मन को बुढ़ापा नहीं आता कभी। ये मन तो जवान रहता है और मन कहीं की भी भाग दौड़ कर सकता है और जहां मन उस समय लगा होगा, आसक्त होगा, जहां मन की स्थिति होगी वहीं हम उपस्थित हो जाएंगे। तो उस समय मन कहां जाएगा? जहां जाने का मन को अभ्यास बन गया होगा। ये भजन की इतनी महिमा क्यों, नाभा गोस्वामी जी इतना जोर क्यों देते हैं? उनका कहना है आदत बन जाए। जैसे रात के अंधेरे में भी हम भोजन खाएं तो मुख में ही ग्रास जाता है। अगर रात को उठे, लाइट गई हो, तो व्यक्ति अंधेरे में भी अपने कमरे का दरवाजा, टॉयलेट कहाँ है, अलमारी कहाँ है, उसको अंदाजा होता है, क्योंकि रहते रहते इतना अभ्यास हो गया है। ऐसा ही अभ्यास हमको नाम जप का पड़ जाए, ऐसा अभ्यास लीला स्मरण का पड़ जाए, तब आशा है, संभावना है कि शरीर शिथिल हो गया मानो, तो मन को आदत पड़ी होगी नाम जपने की, तो मन उस समय नाम जपने लग जाएगा। और एक बात और, यदि अंतिम समय में जीवन भर सच्चाई से गोविंद को स्मरण किया है, अंतिम समय यदि शरीर की ऐसी अवस्था होगी कि शरीर नहीं चल पा रहा है या विस्मृति हो गई है, जीवन भर गोविंद को याद किया है, अंतिम समय यदि विस्मृति हो गई तो गोविंद हमारी स्मृति कर लेंगे, ये पक्की, ठाकुर जी नहीं भूलेंगे। तो वो जो पोथी लेके आए थे, अब प्राण छूटने का समय, अब बच्चों से बार बार जिस अलमारी में पोथी रखी थी उस तरफ इशारा करे ऐसे उंगली से। अब वो बच्चे लोग भूल गए कि पिताजी ने कभी कहा था कि मरते समय मेरी सीने पर पोथी रख देना। सत्य घटना, प्राण छोड़ रहे, बोला नहीं जा रहा उनसे, तो बार बार ऐसे। अब सब लोग अंदाजा लगाए, कोई कहे शायद कहीं धन गाड़ के रखा होगा, कोई कहे कोई कागज रखे होंगे, कोई कहे कुछ रखा, कोई नहीं। अब बार बार तब एक बच्चे को, अरे अलमारी तो खोलो, अलमारी खोली तो पोथी रखी दिखा। अरे पिताजी ने एक बार कहा था कि प्राणांत होने लगे तो पोथी से मेरे सीने पे रख देना। तुरंत पोथी निकाली और उन सेठ जी के सीने पे रख दी। ओह, पहले उनको यमदूत दिखाई पड़ रहे थे, जैसे पोथी रखी उसी समय वाणी खुल गई, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नारायण, हे राघव, हे माधव, पुकारने लगे। बच्चों ने पूछा पिताजी क्या हुआ? कहते हैं तुमको पता नहीं बेटा, यमदूतों ने मुझे आके घेर लिया था। फिर क्या हुआ? जैसे तुमने भक्तमाल मेरे सीने पर रखी, यमदूत चले गए। अब मेरा कंठ खुल गया। तो अब कौन आए हैं? उनके वाक्य हैं, उस मरते हुए वृद्ध पुरुष के वाक्य हैं।
बोले अब कौन खड़े हैं? कहते इधर मीराबाई खड़ी, इधर सूरदास जी खड़े, इधर तुलसीदास जी खड़े, इधर रैदास जी खड़े, इधर स्वामी हरिदास जी खड़े। क्या कह रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं चलो साथ में। मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, ये महापुरुष हाथ पकड़ के मुझे कह रहे हैं ले चलो। बेटा मैंने भक्तमाल पढ़ी तो नहीं, सुनी तो नहीं, पर वास्तव में मैंने भक्तमाल की महिमा का अनुभव किया। अब मैं इन महापुरुषों के साथ जा रहा हूं। कहां जाएंगे? जहां महापुरुष रहते हैं वहीं जाऊंगा। और ये कहते कहते भगवान नाम उच्चारण करते करते वो वृद्ध पुरुष ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़, तब उनके बच्चे, चूंकि वो तो प्रियादास जी से पोथी लाए थे, तो इस घटना, जब ये घटना हुई तो प्रियादास जी का भी शरीर नहीं था, तो उनके बच्चे अपने पिताजी का भंडारा करने वृंदावन आए। तो पूछते फिरे कि प्रियादास जी कहाँ रहते, प्रियादास जी कहाँ रहते, जिन्होंने हमारे पिताजी को पोथी दी। तो पता चला कि प्रियादास जी तो अब नहीं है। तो उनके नाती शिष्य थे, उनका नाम था वैष्णव दास जी। उन वैष्णव दास जी ने महात्म्य लिखा है। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं का आनंद प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।